हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा है जो तारों के द्वारा आती है वो बी और आई के रूप में आती है। अब चूंकि विद्युत ऊर्जा नियत रहती है तो बी को बढ़ाएंगे तो आई का मान कम होगा और यदि बी को घटाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा। मतलब जब विभव उच्च होगा तो धारा निर्बल होगी, जब विभव निम्न होगा तो धारा प्रबल होगी। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल विद्युत धारा में, या इसका उल्टा, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में बदला जाता है। ट्रांसफार्मर केवल धारा या वोल्टेज को बदलता है, मगर इनका गुणनफल मतलब विभवांतर और धारा का गुणनफल जो कि शक्ति के बराबर होता है वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब शक्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, केवल वोल्टेज और धारा क्या रहती है? बदलती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण को चित्र से समझते हैं। जब प्रथम कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रथम कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र बद्ध हो जाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र अपने समीप रखी दूसरी कुंडली से भी बद्ध हो जाता है। यदि धारा परिवर्ती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्ती होगा। तब फैराडे के नियम के अनुसार दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। इसमें नरम लोहे की पटलित क्रोड होती है जिसे लैमिनेटेड कोर कहते हैं। देखो लैमिनेटेड कोर इस प्रकार की होती है। इसमें देखो इस प्रकार की पतली पतली पत्तियों का एक समूह बनाया जाता है। ठीक है, देखो फिगर 1 में जो नरम लोहे की क्रोड है वो ठोस है और फिगर 2 में जो नरम लोहे की क्रोड है वो पटलित है जिसे लैमिनेटेड बोलते हैं। तो फिगर 1 गलत है और फिगर 2 क्या है? सही। मतलब ट्रांसफार्मर में फिगर 2 के समान ही क्रोड होती है जिसमें तांबे के विद्युतरोधी तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। देखो इस प्रकार तांबे की दो विद्युतरोधी कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल कहते हैं जिसमें लपेटों की संख्या NP है। दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल कहते हैं जिसमें लपेटों की संख्या NS है। प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली होती है तथा द्वितीयक कुंडली निर्गत कुंडली होती है। देखो चित्र में ये दो कुंडलियां लपेटी हुई हैं। इसमें जिस कुंडली के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है वो प्राथमिक कुंडली कहलाती है और जिसके सिरों पर विभवांतर प्राप्त होता है वो द्वितीय कुंडली कहलाती है। इसीलिए प्राथमिक कुंडली को निवेशी कुंडली तथा द्वितीय कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। चित्र में देखो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रदर्शित है। नीले रंग की जो देखो वाइंडिंग है ये प्राथमिक कुंडली है और जो लाल रंग की वाइंडिंग है वो द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसकी सहायता से कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला जाता है, या हम ये कहें कि उच्च धारा को निम्न धारा में बदला जाता है। चित्र में ये अपचाई ट्रांसफार्मर प्रदर्शित है। इसमें लाल कलर की जो वाइंडिंग है वो प्राथमिक कुंडली की भांति व्यवहार करती हैं और जो नीले रंग की वाइंडिंग है ये द्वितीय कुंडली की भांति व्यवहार करती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है इसमें तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसकी सहायता से उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है, या हम ये कहें कि निम्न धारा को उच्च धारा में बदला जाता है। देखो दोनों चित्रों में एक चीज़ देख लें कि जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है वहाँ तार पतले और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है वहाँ तार मोटे होते हैं। फिगर में ये उच्चाई ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं। फिगर में यह अपचाई ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहती है। दिए गए विभवांतर को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं।
जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में, अतः क्रोड में एक परिवर्ती चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। गया जो विभवांतर है वो सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। देखो ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है, सही है, तो धारा के प्रत्येक चक्कर के लिए देखो ये चक्र है, ये पॉजिटिव चक्र है और ये नेगेटिव चक्र है। अब आप चित्र में देखें, देखो धारा का जब एक चक्र होता है तो देखो चुंबक क्षेत्र एक दिशा में, और जब दूसरा चक्र होता है तो चुंबक क्षेत्र दूसरी दिशा में होता है। चूँकि ये चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों कॉइल से बद्ध है, ठीक है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स। और देखो ये फ्लक्स धारा के परिमाण के साथ बदलता जा रहा है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो धारा के अनुक्रमणपाती होता है। चूँकि धारा एक प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण है और दिशा वो आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी आवर्ती रूप से बदलेगा, अतः फ्लक्स भी आवर्ती रूप से बदलेगा। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन होने से इस कुंडली में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत बाहुबल उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा द्वितीय कुंडली की वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब देखो इसमें आपको जो नर्मलोही क्रोड में चलता हुआ ये जो चुंबकीय फ्लक्स दिखाई दे रहा है, ये पहली कुंडली से बना है और दूसरी कुंडली में भी क्या हो रहा है, देखो बद्ध हो रहा है। अतः जितनी आवृत्ति का विद्युत भागबल प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया गया था उतनी आवृत्ति का विद्युत भागबल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होगा। क्योंकि ये फ्लक्स जो बद्ध है प्रथम कुंडली से, ये परवर्ती है और ये परवर्ती फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध हो रहा है। अतः हम जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा, पहली कुंडली जैसी आवृत्ति का ही विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि दोनों कुंडलियों में जो परवर्ती चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो समान है, अतः दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भागबल का जो मान होगा वह दूसरी कुंडली में लपेटों की संख्या पर निर्भर करेगा। अतः दूसरी कुंडली में लपेटों की संख्या यदि पहली कुंडली से ज़्यादा होगी तो प्रेरित विद्युत भागबल अधिक, और यदि कम होगी तो प्रेरित विद्युत भागबल का मान कम।